अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 16 फरवरी 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने भारत की रियासत राजस्थान के करीब थर के इलाके में बड़े पैमाने पर जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं जो 1 महीने तक जारी रहेंगी। 28 फरवरी को इन जंगी मशकों का इख्तिताम हो रहा है। 2 हफ्तों से ये जंगी मशकें जारी हैं जिसमें पाकिस्तान की फौज के सैकड़ों जवान हिस्सा ले रहे हैं। आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने थर के इलाके में जारी इन जंगी मशकों के मुआयने के लिए दौरा किया है। अफवाज पाकिस्तान के जवानों से खिताब करते हुए जनरल बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत का हर वक्त हमलों का जारियत का खतरा है, लेकिन पाकिस्तान के जवानों के हौसले बुलंद हैं और जदीद नौयत की तकनीक और जदीद नौयत की जंगी मशकें इस बात की अलामत हैं कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में अपनी सलाहियतों को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की फोर्सेस थर के इलाके में इसलिए भी जंगी ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए भी जंगी मशकों का हिस्सा हैं ताकि थर के इलाके में पाए जाने वाले पाकिस्तान के पेट्रोल और दीगर मादनियात पर भारत कब्जा ना कर सके। नाज़रीन, इस हवाले से कल हमने एक वीडियो के अंदर अपडेट किया था कि कैसे राजस्थान के बॉर्डर के करीब पाकिस्तान के हिस्से का पेट्रोल भी भारत हासिल कर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने इलाकों में पेट्रोल की खुदाई के लिए कुओं का अमल शुरू कर दिया है, ड्रिलिंग का अमल शुरू कर दिया है, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरियों का खुशखबरी साबित होगा। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने जिदारुल हदीद नामी इन जंगी मशकों से खिताब करते हुए ये भी कहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान की फोर्सेज इन्हीं इलाकों से जवाब देंगी दुश्मन को, क्योंकि भारत की रियासत राजस्थान सबसे बड़ी रियासत है एरिया के एतबार से, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हुदूद में भी शामिल हो सकती है। अगर पाकिस्तान ग़ज़वा हिंद का आगाज़ करेगा तो यकीनन जो राजस्थान का बॉर्डर है वहाँ से भारत को सबसे बड़ी शिकस्त होगी। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि भारत भी अमेरिका के साथ मिलकर राजस्थान के बॉर्डर के करीब पाकिस्तान के खिलाफ जंगी मशकें कर रहा है। यह खित्ता इस वक्त जंगी मशकों का मरकज़ बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की सलाहियतें और पाकिस्तान की जंगी मशकें भारत के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ताकतवर और एडवांस हैं। चाइना भी पाकिस्तान की फ़ौजों के साथ इन जंगी मशकों में हिस्सा ले रहा है। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन का मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर रखा है। ज़बरदस्ती लोगों से इलाके खाली करवाए जा रहे हैं। जिस तरह से इसराइल के यहूदी और इसराइली फोर्सेस वेस्ट बैंक के अंदर लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें छीनते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कश्मीर के अंदर भी लोगों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं, जिसके खिलाफ तमाम कश्मीरी सियासी तंजीमों ने शदीद एहतजाज और मजम्मत किए है। और जो इलाकाई लोग हैं कश्मीर के, वो भी भारतीय फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और पथराव भी कर रहे हैं, जिससे भारतीय फोर्सेस को नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन काम महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर के अंदर साबिका वज़ीर आला रह चुकी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि कश्मीर के अंदर ख़वातीन की इस्मत दरियाँ भारतीय फोर्सेस कर रही है और निहत्ती नौजवान ख़वातीन के साथ जिनसी दरिंदगी और ज़्यादती के वाक़यात रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो भारत के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है। और इन मज़ालिम को और इन जराइम को रुकवाना आलमी बरादरी की बड़ी जिम्मेदारी है और फ़र्ज़ मनसबी है। साथ नाज़रीन काम कश्मीर के अंदर आज जगह जगह पर शहरों में ऐसे पोस्टर देखने में आए हैं जिन पर कश्मीरियों ने इस बात का इजहार किया है कि कश्मीर आज़ाद होगा, भारतीय फोर्सेस के हर तरह के मज़ालिम को रद्द किया जाता है। और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से, इदारों से, अक़वाम मुत्तहिदा से, OIC से और उम्मत मुस्लिमा से कश्मीरियों ने मुतालबा किया है कि इन मज़ालिम को रुकवाने के लिए हर कोई अपना किरदार अदा करे। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत से है। भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट और हादसात होते हैं। हर 4 मिनट के बाद कोई ना कोई भारतीय शख्स एक्सीडेंट और हादसे के अंदर मारा जाता है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से एक ताज़ा रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि हर घंटे में तकरीबन 53 एक्सीडेंट के वाक़यात भारत में रिकॉर्ड होते हैं,
जिनमें सालाना तकरीबन 1.5 लाख भारतीय शहरी इन हादसात के अंदर मारे जाते हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जराइम पेशा मुल्क तो है ही, करप्ट मुल्क भी है, और जुल्म के एतबार से भी, अक़लियतों पर जुल्म के एतबार से भी भारत सबसे सर फहरिस्त है। इसी तरह से अब एक्सीडेंट और हादसात में भी भारत दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन चुका है। और इससे ना सिर्फ मोदी दहशतगर्द हुकूमत और माजी की हुकूमतें जो भारत के अंदर रही हैं उनका भी पोल खुलता है कि किस तरह से वो आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और रोड एक्सीडेंट को, हादसात को रुकवाने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करवाने में नाकाम रहे हैं। साथ काम आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर, मुंबई के अंदर भी आज मुख्तलिफ हादसात हुए हैं जिनके अंदर दर्जनों लोग मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। और इसके अलावा काम मोदी दहशतगर्द के जो ज़ालिमाना इक़दामात हैं इनके खिलाफ सिख फार्मर्स अपोजिशन जमातें एहतजाज भी कर रही हैं। आगे बढ़ने का जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम चीन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि फिंगर पॉइंट 4 से चाइना ने मुकम्मल तौर पर डिसंगेजमेंट कर लिया है। पेंगोंग झील के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहां से चाइना फौजें हटा रहा है और अपनी चेक पोस्टों को ख़त्म कर रहा है और फौजी टेंटों को और फौजी कैंपों को भी ख़त्म किया जा रहा है। तामीराती काम भी रुक गया है। और साथ साथ भारतीय मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि चीन और भारत के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है डिसंगेजमेंट का पेंगोंग झील से, इसके बाद चीन और भारत के दरमियान तिजारती राबतों की मीटिंग शुरू हो चुकी हैं और भारत चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात को बूस्ट करना चाहता है। बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए दोनों मुल्कों के वफूद मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन आज काम हकीकत ये है कि चाइना अपने मुकम्मल तौर पर फौजी पीछे नहीं हटा रहा। महज 6 से 7 किलोमीटर का इलाका है जहां से फौजों को पीछे बुलाया गया है, मुकम्मल डिसंगेजमेंट नहीं हुआ है। और बदले में भारत ने चीन की शराइत पर जो अपनी फ़ौजों को नीचे उतारा है, इसके ख़िलाफ़ पूरे भारत के अंदर बगावत की तहरीक जन्म ले रही है। और भारत की अपोजिशन जमातें, भारत के अंदर बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं या अरकान हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि मोदी ने सरेंडर कर लिया और भारतीय फ़ौजों को चाइना के हाथों शिकस्त दिलवा दी। भारत के साबिक डिफेंस मिनिस्टर और दीगर अहदेदार भी मोदी हुकूमत के इस एग्रीमेंट की मजम्मत कर रहे हैं। और चाइना लद्दाख के बाकी मानदा सेक्टर्स के अंदर तेज़ी से अपने जो तामीराती काम हैं, फौजी चेक पोस्टों का काम है, सड़कें बनाने का, पुल बनाने का, उसे जारी रखे हुए है। आगे बढ़ने का जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़िर काम आज अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की खौफनाक कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। काबुल हुकूमत के माथा चलने वाले तुलू मीडिया ने खबर दी है कि जाबुल और हेलमंद के अंदर 10 के लगभग जो काबुल फौजी हैं वो मारे गए हैं, जबकि अफगान तालिबान की वेबसाइट दावा कर रही है कि एक वाक़े के अंदर 27 काबुल फौजी मारे गए हैं और 14 अहलकार सरेंडर हुए हैं, जबकि दूसरे वाक़े के अंदर 39 काबुल फौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 3 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। साथ साथ काम तालिबान की वेबसाइट दावा कर रही है कि निहत्ते शहरियों पर काबुल हुकूमत बमबारी में भी मुलव्वस है। 4 निहत्ते शहरियों को ज़ख्मी और शहीद किया जा चुका है, जिसकी तालिबान शदीद मजम्मत करते हैं। इस वक्त ताबड़तोड़ हमले तालिबान के काबुल हुकूमत के खिलाफ जारी हैं, जिसका मकसद और हदफ काबुल हुकूमत को प्रेशराइज करना है कि वह तालिबान के खिलाफ बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के अंदर रुकावटों को दूर करे, वरना इसी तरह की कार्रवाइयाँ अफ़गान तालिबान जारी रखेंगे। आगे बढ़ने का जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम तुर्की और अमरीका के रिलेशन और ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िर काम तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के धमकी आमेज़ बयान के बाद अमरीका तुर्की के सामने सरेंडर हो चुका है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन को जो बाइडन ने हुक्म दिया है कि तय्यब एर्दोगान की इंतज़ामिया से रब्ता किया जाए। इसी वजह से आज जो अमरीका के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने तुर्क वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो को फ़ोन किया है और फ़ोन पर अमरीका ने माजरत की है कि कुर्द बागियों की हिमायत माजी में जो की जाती रही, इस पर वो माजरत करते हैं और आइंदा यकीन दिलाते हैं कि पीके के नामी दहशत गर्दों की हिमायत अमरीका नहीं करेगा। और अमरीका तुर्की से भी यही तवक्को रखता है कि इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए से दूर करे। आप जानते हैं तय्यब एर्दोगान ने कल धमकी दी थी कि 20 साल बाद तुर्की अब अमरीका से बदला लेगा। अमरीका के फ़ौजी अड्डे, जो फ़ौजी एयरबेस तुर्की के अंदर मौजूद है, जहाँ पर न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद हैं, उसे बंद कर दिया जाएगा और अमरीका के ख़िलाफ़ मुआशी पाबंदियाँ भी लगाई जाएंगी और तुर्की कोई ताउन अमरीका के साथ नहीं करेगा।
जाएगा, जिसके बाद अमरीका सरेंडर हो गया है और तैयब एर्दोगान जीत गए हैं। साथ साथ नाज़िर काम इराक के अंदर मौजूद अमरीकी एम्बेसडर को भी वार्निंग जारी की है। इसके अलावा नाज़िर काम तुर्की की जानिब से जो अमरीकी सफ़ीर हैं, एम्बेसडर हैं, उन्हें भी समन जारी किया गया है कि इराक के अंदर कुछ बागी जो निहत्ते तुर्क शहरी हैं उनको फांसियाँ देकर उनको अगवा करके कत्ल कर रहे हैं। इस पर अमरीका क्यों खामोश है? अमरीका वजाहत करे कि आखिर किस वजह से कुर्द बागियों की हिमायत अमरीका कर रहा है। आगे बढ़े काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम इराक से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि इराक के सूबे कुर्दिस्तान में वाक़े दारुल हुकूमत इरबिल के एयरपोर्ट पर खौफनाक मिसाइल हमले हुए हैं। 14 के लगभग मिसाइल दाखे गए हैं इरबिल एयरपोर्ट पर, जिसमें अमरीकी फ़ौजी समेत 6 अहलकार ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 3 लोगों के मारे जाने की इत्तला सामने आ रही हैं। नाज़िर काम ये तकरीबन 1.5-2 माह के बाद बड़ा फ़ौजी हमला है और बड़ा मिसाइल हमला है इराक के एयरपोर्ट पर, और इसमें अमरीकी फ़ौजियों को टारगेट किया गया है। जिसके बाद नाज़िर काम अमरीका ने एक बयान जारी किया है। अमरीकी स्टेटमेंट में कहा गया है कि इराक के अंदर ईरान नवाज मुसल्ला प्रॉक्सी वार तंजीमें मिसाइल हमलों से टारगेट कर रही हैं और इरबिल एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ, जो मिसाइल मारे गए, इसकी अमरीका शदीद मजम्मत करता है। और अमरीका की जानिब से कुर्दिस्तान के आला हुकाम से, जो वहाँ के इलाकाई लोग हैं, हुक्मरान हैं, उनसे रब्ता किया गया है और भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। साथ साथ नाज़िर काम इराक के अंदर मौजूद दर्जनों मुसल्ला प्रॉक्सी वार तंजीमें और मलेशियाओं ने धमकी दी है कि आने वाले दिनों में इस तरह के मज़ीद हमले होंगे अमरीकियों को और इसी तरह से दीगर मुल्कों की फ़ौजों को टारगेट किया जाएगा। इससे वाज़ेह होता है कि इराक के हालात एक मरतबा फिर कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और अमरीकी फ़ौजी जो इराक से ताहाल नहीं निकल पाए हैं, उनके निकालने के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसमें भी सख्ती आ गई है। साथ साथ अमरीका ने ईरान को भी वार्निंग दे दी है। आगे बढ़े काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम इसराइल और फ़लस्तीन से है। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर इसराइली फोर्सेस का जुल्म जारी है और फ़लस्तीनी ताजरों ने जब अपनी दुकानें खोलीं तो ज़बरदस्ती उनकी दुकानें बंद करवा दी गईं। कोरोना वबा के नाम पर फ़लस्तीनी ताजरों को तिजारत नहीं करने दी जा रही है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़िर काम वेस्ट बैंक से खबर सामने आ रही है कि मुख्तलिफ फ़लस्तीनियों को दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। एक और फ़लस्तीनी को दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाल दिया गया है और पीछे से उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा। उनके घरों को गिराकर मुनहदिम करके यहूदियों को फराहम कर दिए जाएंगे। साथ साथ नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि जो हमास गज़ा के अंदर हुक्मरान जमात है, उनके 2 बड़े लीडरों को इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ हमास ने इसराइल पर मिसाइल बरसाने की धमकी भी दे दी है। आगे बढ़ने तो हम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये ईरान से, सऊदी अरब और कतर से है। नाज़िर काम ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि ईरानी ऑयल टैंकर को अमरीका ने घेर लिया है और उसे अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचने से रोक दिया है। जिसके बाद ईरान ने अमरीका से शदीद एहतजाज किया है कि हमारे ऑयल टैंकर को रोकना ये अमरीका की जारियत है, इसका सख्त रद्द अमल अमरीकी हुकूमत को दिया जाएगा। कहा जाता है कि ट्रंप दौर में अमरीका ने बड़ी पाबंदियां लगा रखी थीं और आज़ादाना तौर पर ईरान मुख्तलिफ मुल्कों से पेट्रोल की डील नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया के आने के बाद ईरान मुख्तलिफ मुल्कों से पेट्रोल की डील कर रहा है, फ़रोख्त कर रहा है। इसके अलावा नाज़िर काम कतर के बादशाह तमीम हमद सानी का जो पैगाम था, जो ख़त था, वो कतर के वज़ीर ख़ारजा अब्दुर्रहमान असानी ने पहुँचा दिया है हसन रूहानी को। हसन रूहानी से मुलाकात की है और ख़ित्ते के अंदर ईरान की प्रॉक्सी वार को ख़त्म करने पर जोर डाला है। यमन जंग के हवाले से तमीम हमद सानी का पैगाम में कहा गया है कि ईरान भी लचक दिखाए और हूसियों की हिमायत से दस्तबरदार हो जाए। साथ साथ नाज़िर काम सऊदी अरब से खबर सामने आ रही है कि मक्का के अंदर एक खातून कुरान पढ़ाने वाली स्कॉलर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ सऊदी अरब के सोशल मीडिया पर सख्त एहतजाज जारी है। आगे बढ़े काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम हांगकॉन्ग, चाइना और फिलिपाइन से है। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि हांगकॉन्ग के अंदर हुकूमत मुखालिफ रैली निकालने पर चीन की फ़ौज ने और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ बरतानिया और यूरोपीय ममालिक ने शदीद मजम्मत की है कि हांगकॉन्ग के अंदर जमहूरियत पसंदों को गिरफ्तार किया जा रहा है और चाइना ज़बरदस्ती लोगों पर जुल्म कर रहा है। लेकिन चाइना ने अपने मामलात में मुदाखलत से अमरीका और वेस्ट को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना अमरीका और यूरोप बंद कर दे। इसके अलावा फिलिपाइन से खबर यह है कि हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं, बिलखुसूस तलबा सड़कों पर
निकले हैं और मुतनाज़ा कवानीन और मुतनाज़ा अहकामात के खिलाफ हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। बहरहाल काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।